Hello students, welcome back. I was uploading the series of the important questions for the second term examination. Now that is the question number 12 of differential equation. Write the degree and the order of the given differential equation. I think student you are very much aware about what is the order and what is the degree. मतलब ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है. आई थिंक यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट. वी हैव राइट हियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये लिखा हुआ है. तो बच्चों जब भी हमने इस टाइप की इक्वेशन क्लास में या वैसे बताई है आपको, तो मैंने कहा आपको कि ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब उसमें क्या हो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी जो है फ्रैक्शनल नंबर हो, वो किससे रिमूव हो जाने चाहिए, डेरिवेटिव वाले पार्ट से हट जाना चाहिए. ठीक है, तो उसी केस में आप क्या होगा कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी और फिर उसको हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. फिर ऑर्डर क्या होता है उससे हम बहुत अच्छे से जानते हैं. तो लेट अस सी क्या लिखा जा सकता है. इसको बच्चों हमने लिखा कि इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लिया और डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस होगा वो भी बाहर आ गया, तो प्लस 1/5. इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, अब आप देखो कि इसमें फोर्थ रूट है, तो मैं क्या करूं कि इसको मैंने लिख दिया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दूं. अगर दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि डी वाई अपान में डी एक्स और 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 वो स्क्वायर आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हट जाएगा और डी स्क्वायर बाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/5 और इसका स्क्वायर. ठीक है ना. अभी भी यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है जिसको कि हमने क्या करना है कि रिमूव करना है. तो हम लिख देते हैं कि अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये क्या बन जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर और एक्स की पावर 1/5 इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा. अब ये एक सिंपल सी है, इसका मैं इसका फोर्थ रूट कर मतलब बाइनोमियल थ्योरम से मैं इसको क्या करूँ कि सिंप्लीफाई भी करूँ. तो आप देखो कि इसका ऑर्डर डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. अब देखो बच्चों जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी पावर कहीं पर 4 भी आएगी, है ना. तो मैक्सिमम ऑर्डर की पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 4 होगी. तो इसका क्या होगा कि डिग्री 4 आ जाएगी, तो डिग्री 4 हो गई. तो क्वेश्चन में वैसे ही हमसे पूछता है कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये सम भी पूछ लेता है. तो सम ऑर्डर और डिग्री का कितना हो गया हमारा, सम इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस डिग्री 2 + 4 इज इक्वल टू 6. ठीक है, इस क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है तो इसका आंसर ये हो गया. लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, सम पूछ लेता है. ओके, तो सम इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन मैं आपको और भी बताऊंगा ताकि ये मैटर क्लियर हो जाए. इसको रब कर देते हैं और इस इक्वेशन को पार्ट फर्स्ट में कंसीडर कर देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 ही रहेगा. इसमें 2-3 पार्ट क्रिएट कर लेते हैं. तो ये मैंने मान लिया कि ये पार्ट फर्स्ट है. अब पार्ट सेकेंड के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम और तब हम उसे आपको बताते हैं. फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. या डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 1 प्लस डी वाई अपान में डी एक्स और इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर. ओके, ये गिवन है बच्चों.
अब देखो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, सेम प्रोसेस है कि यहाँ 3/2 यानी स्क्वायर रूट दे रखा है। तो आप क्या करें कि दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दें। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करता हूँ तो क्या बन जाएगा कि 1 + dy/dx और इसका स्क्वायर, और इसकी भी स्क्वायरिंग करोगे तो 3 बचेगा, और फिर क्या आ जाएगा d²//dx का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये इसका ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री 6 तक हो सकती है ना, लेकिन इसका ऑर्डर तो 1 ही है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है। अब इसका ऑर्डर जब 2 है और इसकी पावर कितनी है, 3, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर जब 2 हो गया तो उसी ऑर्डर से इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 के इक्वल हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर हमारा क्या हो गया, ऑर्डर = 2 और डिग्री = कितनी हो गई, वो भी 2 हो गई। सम कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो एक और इसी टाइप का हम लिखेंगे, और ये सेकंड था, मैंने थर्ड वाला एक और लिख लिया कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ क्या दे रखा, d² और dx का स्क्वायर इसका क्यूब प्लस dy/dx और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx और प्लस का। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके यही लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए कि वो डेरिवेटिव हो सकता है, लेकिन किसके लिए हो सकता है, पहली बात तो डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है वो डेरिवेटिव फॉर्म में दे रखा है, जो कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यार EX भी नहीं हो सकता, e⁻log x भी अगर कहीं आ जाए तो उसकी डिग्री नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो अब तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। ऑर्डर क्या है इसका, अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, d²/dx का क्यूब। कभी भी ऐसा नहीं करिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और लिख दें कि इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरा, ऑर्डर = 2 के इक्वल होगा, और डिग्री क्या लिख देंगे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये बच्चों क्या था कि इससे रिलेटेड मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड में क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, या तो ऑर्डर और डिग्री पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा। बच्चों प्री डिसाइडेड पेपर होगा, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर वो एडजस्ट करेगा और उसका लेवल क्या होगा, लेकिन आप पहले कुछ करें तो। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो ज़रूर कर लें चैनल सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको वीडियो दे पाऊँ और आप उसको देख पाएँ। थैंक यू, जय हिंद।